हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में, जो कि मार्केट में एक नया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ, इसका इन्फो मार्केट में ओपन हो गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ के इन्फो की क्या कुछ डिटेल्स है, क्या कुछ पास्ट के रिटर्न्स रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बताना चाहेंगे और आपके साथ अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ईटीएफ, और इस ईटीएफ का इन्फो इस समय मार्केट में ओपन हो चुका है, जो कि आप एएमएफआई की वेबसाइट पर न्यू फंड ऑफर वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो ईटीएफ का इन्फो है वो 10 अगस्त 2026 से ओपन हो चुका है, और जो कि 12 अगस्त 2026 तक इस ईटीएफ का इन्फो मार्केट में ओपन रहेगा, और 12 तारीख को ही इन्फो क्लोज हो जाएगा। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यूरिंग इन्फो वो है 5000 रुपीज़। तो मिनिमम 5000 रुपये से इन्फो के दौरान आप इस ईटीएफ के इन्फो में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप डीएसपी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर एनएसई की इंडेक्सोग्राम में भी जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में, और ये इंडेक्स कैसा है, क्या है, किस तरीके से डिज़ाइन है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये जो निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडेक्स है, उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो एक तरीके से ये जो इंडेक्स है पूरा वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड को। तो एक तरीके से आप जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करना चाहते हैं तो इस ईटीएफ के थ्रू या इस इंडेक्स के थ्रू आप निवेश कर पाएंगे, जहाँ पर की सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस पूरे इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, इस पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और बेस वैल्यू जो है 1000 की है, और यहाँ पर बेस ईयर जो है 3 जनवरी 2011 से लिया गया है जो बेस डेट है। और फिर ये ऐसा कुछ इसका चार्ट है, और यहाँ पर इसके रिटर्न्स जो हैं वो देख लीजिए। बीते एक साल में रिटर्न्स थोड़े से कम रहे हैं, लगभग 2.25% के आसपास। 5 साल का CAGR 5.5% का है, और सिंस इंसेप्शन 6.5% का रिटर्न है। तो इस ETF का अब देखिए फ़ायदे की बात करें तो यही फ़ायदा है कि यहाँ पर रिटर्न जो है उसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कोई इक्विटी बेस्ड ETF नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला ETF है। तो एक तरीके से डेट मार्केट में आपका जो पैसा लगता है वही है, और यहाँ पर आप लिक्विड ETF जितने ही रिटर्न यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं, 6 से 6.5% के आसपास रिटर्न, इतने ही रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम 7%, इससे ज़्यादा मुश्किल ही है कि आपको देखने को मिलेंगे रिटर्न। तो इसके फ़ायदे ये भी हैं कि कई बार मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं आएगी अगर इस ETF में निवेश है तो, और बल्कि यहाँ पर थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलेंगे गिरावट भरे बाजार में भी, और एक स्टेबल रिटर्न आपको थोड़े ही सही पर मिलते रहेंगे कंसिस्टेंसी में। तो यहाँ पर आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, और गिरावट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस इंडेक्स से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। और भी कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो। लाइक यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है कि अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं तो, और ETF के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं, तो दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, और कैसे ETF के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करना एक बेटर चॉइस निकल के आ रही है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको एक बड़ा अमाउंट निवेश करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लॉट सिस्टम होता है। एक पर्टिकुलर लॉट तय किया जाता है, वो 25,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। तो वो लॉट बेसिस में आपको बाय करना होता है। और ETF के थ्रू अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर देखिए आप मिनिमम कम से कम 1 यूनिट भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, और या फिर आप जितना बाय करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉट सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर आप 1 यूनिट भी चाहें तो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कई बार जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब आप डायरेक्टली निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको
एक पर्टिकुलर बॉन्ड सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपको एक इंडेक्स में ही सारा कुछ देखने को मिल जाता है, और मल्टीपल ऑफ बॉन्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं एक इंडेक्स में। और यहाँ पर आपको खुद से कोई चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सारा आपको ETF के थ्रू अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर सारा ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं, रिबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली होती है, सब कुछ अच्छे से चीज़ अपने आप मैनेज होती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और यहाँ पर आप जब चाहे बाय और सेल परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और भी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से डायरेक्टली निवेश करने से और ETF के थ्रू निवेश करने से आपको क्या कुछ फ़ायदे मिल के आ जाते हैं। और बाकी हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मार्केट में एक ETF ऑलरेडी है जो कि ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ETF है। ये देखिए सेम इंडेक्स को ही कवर करता है जिस इंडेक्स का ETF अब मार्केट में आया है, जो कि DSP म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, ये वाला। तो मार्केट में एक ETF ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप चाहें तो इसके थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, जिस ETF का प्राइस है 267 रुपीज़। और इस ETF का जो कोड है वो है GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10I ETF। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और ये ETF आज से लगभग देख लीजिए दिसंबर 2023 में लिस्ट हुआ था, लगभग 2.25 साल पहले। और वहाँ से देखेंगे तो इतने टाइम में लगभग 20% के रिटर्न आए हैं यहाँ पर। और ये थोड़ा सा इसको टाइम हो गया मार्केट में लिस्ट हुए, तो आप इस पर भरोसा ईजिली कर सकते हैं। और वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर देख लीजिए थोड़े से कम है वॉल्यूम, आज वॉल्यूम काफ़ी कम आया है, 78 का वॉल्यूम आया है। बाकी एवरेज वॉल्यूम कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम 1444 का है, AUM 605 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है, ट्रैकिंग एवरेज 0.06% का है। और यहाँ पर बाय और सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, पर आज क्वांटिटी काफ़ी कम ट्रेड हुई हैं। और अभी मार्केट लाइव है, लगभग 2:40 हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ रिटर्न्स रहे हैं पास्ट ईयर में। एक साल में 3% के आसपास रिटर्न है, 3 साल का CAGR 7% का है। जैसा कि हमने मैक्सिमम कहा, आपको 7% तक के रिटर्न यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और सिंस इंसेप्शन भी जो CAGR निकल के आ रहा है 7% का ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं आपको जो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाकी सब चीज़ तो सही दिख रहा है इस ETF में, पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। एवरेज वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये एक आपके पास ऑप्शन और निकल के आता है जिसके साथ आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है किसी भी ETF में। किसी भी ETF में कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। तो ETF से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।